अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं जिसका हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी कूलिंग का एक नया सिस्टम दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वही पंखा है, वेपोरेटर भी वही है। कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मेहरान का वेपोरेटर है। इसे हमने कबाड़ की दुकान से सिर्फ 1000 रुपये में ख़रीदा था। ये तोल के भी देते हैं, अगर बिल्कुल रफ़ कंडीशन में हो तो और मज़ीद सस्ता मिल सकता है। हमने इसे बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन में नहीं ख़रीदा था, सिर्फ ये गंदा था, तो हमने इसे घर ला के अच्छे से वॉश कर लिया, बाहर से भी और इसके पाइपों को अंदर से भी वॉश कर लिया। जो पिछली वीडियो में नहीं दिखाया वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसे किस कंडीशन में ख़रीदा था और इसे धोने के बाद हमने इसे साफ़ सुथरा करके इसमें लगा दिया था। कुछ लोग इसके कनेक्शंस की भी डिटेल मांग रहे थे, वो भी आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं और फिर आपको इसकी सोर्स भी दिखाते हैं कि हम इसे इस दफ़ा कहाँ से ठंडा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा ना तो हम किसी गमले का यूज़ कर रहे हैं, ना रेत का, ना किसी सिल्वर के बर्तन का। ये इस वक्त जो कूलिंग कर रहा है वो किसी और सोर्स से कर रहा है और उस सोर्स के लिए हमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंटिन्यू है। ये नहीं है कि आपने उसमें कोई बर्फ़ डालनी है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसे असेंबल करने का तरीका आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसकी थोड़ी सी क्लिप्स, थोड़ी सी झलकियाँ मैं शामिल कर देता हूँ। कनेक्शन का तरीका बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ कि इसके कनेक्शंस किस तरह किए थे। तो फ्रेंड्स, ये उसी तरीके से इसके साथ पाइप लगे हुए हैं और ये वायर भी लगी हुई है उसी तरीके से। और इस बार भी हम यही वाला पंप यूज़ करने वाले हैं। अब जो बिल्कुल स्मॉल वाला छोटा सा पंप आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमने ये फ़िल्टर लगाया था, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना गंद था। इस फ़िल्टर की वजह से जो पानी के अंदर नहीं जा सका और इसी फ़िल्टर की वजह से इस पंप की लाइफ भी 4 गुना हो जाती है। बिल्कुल आसानी से उतार के और धो के दांतों वाले ब्रश से साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं। जिस तरह ये इसके आगे फिक्स हो गया, लग गया और ये इसके आगे से उतर गया, बस इतना सा काम है। लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह पानी ठंडा करके दिखाया था तो लोगों ने बहुत अप्रीशिएट किया, बहुत पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि इसमें जितनी देर बर्फ़ डालेंगे उतनी देर ये पानी ठंडा रहेगा, अदरवाइज़ ये गर्म हो जाया करेगा। इस वीडियो में हम ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी ठंडा करने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। बड़ी उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। टेक्निकल माइंड रखने वाले लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को कंट्रोवर्सी करने की आदत होती है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रुकना, वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो में मेरा मकसद यही होता है कि मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा कर सकूँ, इस महंगाई के दौर में उसके कुछ काम आ सकूँ, और मैं बहुत हद तक इसमें कामयाब भी होता हूँ। इसे हम इससे अलग कर देंगे और इसके साथ हम ये वाला 6 mm का पाइप लगाएंगे, क्योंकि एक तो ये दबता नहीं है, दूसरा इसका डायामीटर छोटा है, तो हमें जहाँ से इसे गुजारना है वहाँ से ये इजी गुजर जाएगा। तो इस पंप के साथ हमने ये 6 mm का पाइप 2.5 से 3 फुट का एक पीस जोड़ लिया है, एक पीस हमने और इसके साथ ले लिया है। एक आउट हो जाएगा, एक इन हो जाएगा। इसकी वायर हमने से आगे से अलग कर ली हुई है। इसे हम पहले वाले पाइप के साथ ही अटैच करने वाले हैं। इसका दूसरा पाइप इसके साथ पहले ही किसी टेप वगैरह से फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लीटर या 1.5 लीटर वाला कोई भी दूध का डिब्बा ले लेंगे। इसे ऊपर की तरफ से हम खोल लेंगे और इसके अंदर हमें अपने इस पंप को इस तरीके से रख लेना है। और इस डिब्बे को फ्रेंड्स हम अपनी फ्रिज के डोर के अंदर रखेंगे, डोर की किसी भी शेल्फ पे। अब इसके पाइपों के साथ हम क्या करेंगे, इन पाइपों को हम यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाएंगे और उसका तरीका ये होगा, जहाँ से हमें इनको फिक्स करना है उस जगह पे रखते हुए हम इस जगह पे सुराख करेंगे। यहाँ हम एक ही बड़ा सुराख भी कर सकते हैं, 2 सुराख भी कर सकते हैं। तो चले हम 2 सुराख कर लेते हैं और एक इनके दरमियान में से कर देते हैं जहाँ से हमने तार निकालनी है। अब हम इन पाइपों को फ्रिज के इन सुराखों में से इस तरह और दूसरे को भी इस तरीके से निकाल लेंगे। इसकी इस वायर को भी यहाँ से निकालेंगे। इस डिब्बे से मिलता जुलता हम कोई सिल्वर का बर्तन भी यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी शेप कम से कम ऐसी हो जो इस शेल्फ में इजीली फिट हो जाए। अभी हम इसको यहाँ से बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से इसकी वायर को भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। टेप से एक जैसा नत्थी कर लेते हैं। इस दूध के डिब्बे को हमने पानी से भर दिया हुआ है और इसे हमने भरना भी एक दफ़ा ही है, उसके बाद इसे बार बार भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सर्दी में अगर आप इसे यहाँ से हटाना भी चाहते हैं तो इन पाइपों को जब यहाँ से निकाल लेंगे तो भी इसमें से कूलिंग बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये रबड़ जब दरवाजे के साथ बैठती है, फिक्स होती है, तो ये दब जाती है, यहाँ से बिल्कुल भी कूलिंग बाहर नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू गन से इसका सुराख बंद कर सकते हैं, या फिर सिलिकॉन लगा सकते हैं, या फिर कोई टेप भी लगा के इसका ये सुराख बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये पाइप और इसके 12 वोल्ट की ये वायर, ये तीनों चीज़ें हमने बाहर निकाली हुई हैं। इस फ्रिज के दरवाजे को हम जब मर्ज़ी खोलेंगे ये ईजी खुल जाएगा, जब भी बंद करेंगे ये आराम से बंद हो जाया करेगा, इसका कोई मसला नहीं है। इसकी वायर को जहाँ से हमने काटा था वहाँ पे दोबारा जॉइंट कर देंगे, और इसके जो ऑलरेडी पाइप लगे हुए हैं उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, तो इनके साथ हम इन पाइपों को अटैच करेंगे। फ्रिज हर घर में होता है और वो चलता भी है, और अगर हम उससे ठंडी हवा का काम ले लेंगे तो 2 in 1 हो जाएगा, मतलब फ्रिज का फ्रिज और एसी का एसी। हम इसे 12 वोल्ट के 3 एम्पेयर के चार्जर से चला रहे हैं। बिजली की किसी भी सॉकेट में लगा दें, ये 12 वोल्ट करंट देगा और बिजली भी ज़्यादा नहीं लेता। तो फ्रेंड्स हमारा मिनी एसी इस वक्त रेडी कंडीशन में है। हम पहले इसका पंप चला के देख लेते हैं। पानी इसके अंदर सर्कुलेट करना शुरू हो गया है। अब हम फ्रिज के अंदर भी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अब पंप की माइनर सी आवाज़ चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर अब पंप चल रहा है, लेकिन फील नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि पंप चल रहा है, लेकिन ये ठंडे पानी को सर्कुलेट कर रहा है। पहली दफ़ा में जब आप इसे चलाएंगे तो इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसने वेपोरेटर को अंदर से भी फिल करना है। तो पहली दफ़ा में आप देख सकते हैं इतना पानी कम हो गया हुआ है, इसमें हम और मज़ीद पानी भर देंगे। तो फ्रेंड्स फ्रिज के डोर में रखने से वेरी फर्स्ट टाइम तो इसने बहुत अच्छी कूलिंग की, लेकिन लॉन्ग टाइम चलने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे वाली कूलिंग नहीं हुई। तो हमने सोचा कि इसे फ्रिज के डोर से निकाल के कहीं और प्लेस किया जाए। तो उसके लिए हमने इसके ये पाइप एक दफ़ा दूसरे पाइप से डीअटैच करके तो इसकी ये रबड़ के अंदर से वापस निकाल लिए, बाहर निकाल लिए हैं। तो अब इसे हम जिस जगह प्लेस करने लगे हैं उस जगह का साइज़ ले लिया और इसे यहाँ से काट देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने फ्रिज के फ्रीज़र के अंदर इसे रखने का फ़ैसला कर लिया है। पहले हमने फ्रीज़र के अंदर इसलिए नहीं रखा था कि हमें पानी के जमने का डर था, लेकिन इसका भी हमने एक हल निकाल लिया हुआ है, और अब की बार हमारा कार वाला वेपोरेटर बहुत अच्छे से कूलिंग करेगा। तो इसके भी हमने इसी तरह ही इस जगह पे सुराख कर दिया हुआ है। हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। एक दफ़ा इसे चलाने के बाद भी हम इसका पानी पूरा कर लेंगे, ताकि इसके पूरे सर्कुलेशन में पानी कंप्लीट हो जाए। फ्रिज की विंडो में इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं होती, और वैसे भी हमने ये वाला डिब्बा यूज़ किया है। इसके अंदर बर्फ़ जमने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ही चाहिए होता है। अगर आप यहाँ सिल्वर का बर्तन रखते हैं तो उसमें बर्फ़ जम सकती है। तो इसमें बर्फ़ के ना जमने के लिए हम इसमें गाड़ी के रेडिएटर में यूज़ होने वाला कूलेंट शामिल कर देंगे। कूलेंट में ये खासियत होती है कि वो पानी को फ्रीज़ नहीं होने देता, उसे नुक्ता अंजमात तक नहीं जाने देता। तो हम उस पानी के अंदर ही कूलेंट को शामिल कर देते हैं। फ्रेंड्स इसमें पानी चलने लग गया है। थोड़ी देर तक इसका ये पानी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा, क्योंकि हमने इसमें कूलेंट शामिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमने पूरी रात इस पानी को फ्रीज़र में रख के देख लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं जमा, आप देख सकते हैं वैसे का वैसे है पानी। और अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि 33 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। और हम इसका पंप ऑन करते हैं। ये इसका सेंसर हमने यहाँ पे फिक्स किया है। अभी देखते हैं कि बिना वीडियो को स्किप किए हम इसके टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। इंसानी जिस्म के लिए सिर्फ 5 डिग्री का फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इतने में ही उसे बहुत शदीद गर्मी लगने लगती है, और 5 डिग्री का टेम्परेचर ही डाउन होने से उसे शदीद सर्दी लगने लगती है। अब अगर इसका पानी गर्म भी होगा तो वो साथ साथ ठंडा होता जाएगा। और मज़े की बात इसमें यह है कि ये बिल्कुल एसी की तरह काम करेगा, बिल्कुल भी हबस नहीं करेगा। आप इसे बेशक मई जून की सख्त गर्मी में चलाएं, बेशक मानसून की बारिशों में चलाएं। इस फ्रिज के अंदर से हम ऐसा कोई पानी नहीं गुजार रहे जो बाहर जाके वेस्ट हो रहा है। ये उतना सा पानी है जो इस वेपोरेटर के अंदर आता है और यहाँ से फिर वापस फ्रिज के अंदर चला जाता है। मतलब इतना थोड़ा सा पानी ही सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ से पानी निकल के ज़ाया नहीं हो रहा। और जो लोग सोच रहे हैं कि फ्रिज का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगेगा और इसका तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो ये चीज़ हरगिज़ ना करें, वो एसी लगाएं और इन्जॉय करें। और अगर किसी को ये मसला है कि उसे इस तरह का वेपोरेटर कहीं से अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आपके घर में पेडेस्टल फ़ैन तो होगा ही। तो जो पेडेस्टल फ़ैन के साथ एसी तैयार करना चाहते हैं वो सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं पेडेस्टल फ़ैन के साथ भी इसी तरह का एक एसी तैयार करने वाला हूँ जो इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल काम करेगा। मैं इसके साथ आपको पेल्टियर मॉड्यूल भी लगा के दिखाऊंगा और इसके अलावा भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके साथ करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।